प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 55 प्रश्न लिए हैं, ठीक है? आज की क्लास में हमने 55 प्रश्न लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि 55 प्रश्न को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए। जिन मित्रों के याद रखिएगा, जिन मित्रों के 45 से 47 तक आंसर सही होते हैं, तो उनकी तैयारी मान के चलिए कि बहुत बेहतर तैयारी है ना? तो बिल्कुल पेन कॉपी हमेशा की तरफ रखें। मेरे आंसर ना देने से पहले वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर ज़रूर टाइप करें कि आपने क्या आंसर चूज़ किया है। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बताते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको खुद को तैयार करना है ना? खुद को ही बताना है कि कितनी आपकी तैयारी है, कैसी आपकी तैयारी है। अभी समय है फ्रेंड्स, है ना? कहीं बाद में पछतावा ना रह जाए। तो बड़े ही बेहतर प्रश्न हैं आज के। जो लोग टेलीग्राम पर जॉइन नहीं हैं, वो टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको इसका दोहराव के तौर पर पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो वो लोग जॉइन कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, है ना? पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है ना? तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। माफ कीजिएगा, है ना? करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है, परशुराम की प्रतीक्षा। फिर अगला प्रश्न आता है, देखो प्रश्न जैसे ये कूट में है, ठीक है? और कूट में ही प्रश्न आने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना? कूट में प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र जी की मौलिक नाटक है? कौन है जो भारतेंद्र जी का मौलिक नाटक है ना? कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सती चंद्रावली, सती प्रताप, पाखंड विडंबनम, है ना? यहाँ पे कूट में आपको चयन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबने अपना आंसर चयन कर ही लिया होगा। इसका बताना चाहूंगी करेक्ट आंसर है हमारा 2 नंबर ए बी सी। ए बी सी कैसे इनके नाटक, इनके मौलिक नाटक है, ठीक है? ये इनका अनुदित नाटक है ना? प्रबोध चंद्रोदय का अनुदित ने पाखंड विडंबनम नाम से इन्हें अनुवाद किया है, और बाकी ये तीनों इनके मौलिक नाटक हैं। तो इस तरह याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनेंगी। और आज के प्रश्नों में बहुत ताकत है फ्रेंड्स। यदि आज के प्रश्न आपके 45 सही होते हैं 55 में से, तो मान कर चलो कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और इस वाले टॉपिक से जितने भी वीडियो मेरे अभी आ रहे हैं, उनको बिल्कुल आप स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है ना? जो ऐसे प्रश्न बताना चाहूँगी बहुत कम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ठीक है? ये कहीं किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसको खुद बनाए हैं और उन्हीं तथ्य से बनाए हैं जो पुस्तकें आपके पास हैं, है ना? तो मॉक टेस्ट बिल्कुल मज़े से लगाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है ना? रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगता स्वयंवर, प्रणयिनी परिणय या फिर पद्मावती। देखो यहाँ भी कूट नहीं बताना है, कूट नहीं बताना है। वीडियो को पॉज कर लो यार, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और देखो कि कौन है जो कि प्रेम प्रधान रोमानी नाटक की श्रेणी में आता है। तो आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरे नंबर का, हमारा 3 सही है, ठीक है? हमारा 3 सही है ना? 3 नंबर हमारा सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी और प्रणयिनी परिणय दोनों कैसे हैं? प्रेम प्रधान रोमानी नाटक की श्रेणी में आते हैं, यानी ए और सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित नाटकों का असंगत युग आपको चयन करना है ना? बड़े ध्यान से देखिए। हरे कृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, उदय शंकर भट्ट करबला, राम वृक्ष बेनीपुरी आम्रपाली, गिरजा कुमार माथुर कल्पांतर, विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति, है ना? तो आप सबने वीडियो को पॉज करके देख लिया, क्या आंसर होना चाहिए? करेक्ट आंसर हमारा बी है। करबला जो है वो प्रेमचंद्र का है, न कि उदय शंकर भट्ट का, है ना? तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो, आज आप ना कम से कम 55 प्रश्नों में 100 से ज्यादा प्रश्नों का आपको आज बेनिफिट होगा, ठीक है? 55 प्रश्न में 100 से भी ज्यादा प्रश्न, क्योंकि ये जो हमने लिए हैं ना, इनको आपको पढ़ने हैं। प्रेमी जी के नाटक आपको पढ़ने हैं, उदय शंकर भट्ट को पढ़ना है, गिरिजा कुमार माथुर पढ़ना है, और विष्णु प्रभाकर, ठीक है? इनके नाटक आपको पढ़ने हैं। मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ, जिनको मैंने ऑप्शन में लिया है ना? तो एनटीए की तरह, जिस तरह आप एनटीए के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा इस पर दृष्टि रखिएगा, है ना? ये मेरी मेहनत का फल है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्रश्न आता है कि समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक किसे माना गया है? तो सबने आंसर चूज कर लिया। हमारा करेक्ट आंसर डी है, आधी अधूरी। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो प्रश्न आया कि आप इसको पॉज करो, ठीक है? प्रश्न आते ही आप देखो क्या आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ ऑप्शन, है ना? हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का हमें चयन करना है। तो कौन सा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है? तो बता दूं, 6 नंबर का केवल 2 करेक्ट है, केवल 2 सही है। बी और ई, सूर्यमुख और कलंकी।
कलंकी जो है ये किसके हैं, लक्ष्मी नारायण डाल के नाटक है। बाकी सीमांत का बादल, शुतुरमुर्ग, घरौंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। ये सभी PYQ ही है, मैंने प्रश्नों को इधर उधर घुमाया है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें किया नहीं है। जिसकी तैयारी बेहतर है सब आज आंसर देंगे, सभी लोग आज आंसर देंगे और कमेंट करके बताएंगे मुझे कैसी लग रही वीडियो। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का हमें सही अनुक्रम बताना है ना। प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, विशंकभ, अंकावतार, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बता दूं, बी नंबर करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट उत्तर आता है। आगे देखते हैं, ये भी आपकी पुस्तक से लिया गया कथा तथ्य है ना, ज्यादा भ्रमित मत होना। एक प्रश्न इस टाइप का बनता है, एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित लोक नाट्यों में असंगत युग्म का हमें चयन करना है ना। माच और ख्याल हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, नाचा मध्य प्रदेश, विदेशिया बिहार। अब बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ए नंबर करेक्ट है। माच और ख्याल जो है हरियाणा का नृत्य नहीं है, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। हरियाणा में क्या क्या होता है, हरियाणा में किस नृत्य को किया जाता है, स्वांग रचा जाता है, ठीक है, स्वांग को किया जाता है, न कि माच और ख्याल को। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है 9 नंबर का, है ना, ए नंबर हमारा करेक्ट है। पहले आता है श्वेत बंधु, श्वेत बंधु 72, दरिंदे 75, कोर्ट मार्शल 91, भूख आग है 98, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इनको आप नोट कर लेना यार, नोट कर लेना, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो जाइए, वहां पर इसका PDF दिया जाएगा। दोहराव के तौर पर बहुत आनंद आएगा, इसको PYQ के रूप में मॉक टेस्ट करना है आप, ठीक है, मॉक लगाना, बहुत आनंद आएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का आपको चयन करना है। सिंदूर की होली 2 अंक, अंधा युग 7 अंक, अंधेर नगरी 6 अंक, ध्रुव सामने 3 अंक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, अंधा युग 7 अंक नहीं, अंधा युग 5 अंक, ठीक है, अंधा युग को 5 अंकों में विभाजित किया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, कथा एक कंस की और नेपथ्य राग किसका नाटक है। सभी को इसका उत्तर बताना है, ठीक है, सभी को बताना है। कथा एक कंस की PYQ है ये, ठीक है, और नेपथ्य राग कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इसका उत्तर आप जस्ट बता पाएंगे, अभी बता पाएंगे, प्रश्न को देखते ही पहले आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। अगला प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है, जिसमें भावनाओं और नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है ना। विशाल, एक घूंट, करुणालय, या फिर कामना। तो बताना चाहूंगी सबने आंसर चूज कर लिया है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है कामना करेक्ट आंसर है ना। आगे चलते हैं, देखो आगे 13 नंबर प्रश्न हमारे पास आ गया। अब देखो इसको देखो, निम्नलिखित महिला नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, और इन महिला नाटककारों का जिनका यहाँ पर देखो जिक्र किया गया है आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बता दो फ्रेंड्स, ए नंबर हमारा करेक्ट है ना। पहले आता है कितनी कैदें 78 में, है ना, कितनी कैदें, ए नंबर हमारा करेक्ट है 69, ठीक है, कितनी कैदें 69। फिर एक और अजनबी 78 में, महाभोज 82 में, आदमी जो मछुआरा नहीं था 83 में, है ना। अब इनके नाटकों के आप नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एक और अजनबी और कितनी कैदें मृदुला गर्ग का नाटक है ना, और मृणाल पांडे का है आदमी जो मछुआरा नहीं था। महाभोज से आप परिचित ही हैं, है ना, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है और हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अगला प्रश्न फिर आता है कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानूश, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, बताना चाहूंगी हानूश होगा, हानूश हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हानूश जो है वो भीष्म साहनी का नाटक है, जो कि चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, देखो फिर से बड़े ध्यान से इसको देखो कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसे माना गया है ना, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसे माना गया है, ए बी को, केबल बी को, या पर ए और डी को, है ना। ऐसे देखो बनेंगे इस तरह के कूट वाले प्रश्न, तो फ्रेंड्स ऐसे ही कूट वाले प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बता दूं, सबने आंसर चूज कर लिया, हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर केबल बी, यानी करुणालय को प्रथम गीत नाट्य की श्रेणी में रखा गया है। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक नहीं है। कौन है जो भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक नहीं है, जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, या फिर प्रेम जोगिनी। तो बता दूं मित्रों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा डी नंबर करेक्ट है, प्रेम जोगिनी जो है वो भारतेंदु ने अभिनय इसमें नहीं किया है।
बाकी जानकी मंगल में, नील देवी में, सत्य हरिश्चंद्र की भूमिका में इन नाटकों में अपनी भूमिका निभाई है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहानी और नाटक दोनों विधाओं पर आधारित है ना। इस तरह के प्रश्नों को अवश्य सॉल्व कीजिए, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, स्किप ना किया करें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्नों का जिक्र किया जाता है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनकर आएंगे। प्रश्न बनता है कि हिंदी की प्रथम कहानी में से आपको असंगत युग्म का चयन करना है कि कौन विद्वान है जो हिंदी को प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। तो देखो, आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को स्वीकार किया, एक टोकरी भर मिर्ची को देवी प्रसाद वर्मा ने स्वीकार किया, उसने कहा था, या फिर सभी संगत हैं। तो बता दूं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर है। उसने कहा था को भवदेव पांडे ने नहीं कहा है। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर। फिर आगे देख लेते हैं, मैंने पहले कहा फ्रेंड्स, वीडियो को जैसे देखो पॉज करो, ठीक है, वीडियो को रोको और आप अपना उत्तर जरूर लगाओ। ये मॉक टेस्ट ही चल रहा है, ठीक है, मॉक चल रहा है। यदि ऐसे प्रश्नों को आप कर पाते हैं तो एग्जाम में कोई भी असुविधा नहीं होगी राइट आंसर कर पाने में। तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखो, बताओ कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबने आंसर चूज कर लिया होगा, डी नंबर करेक्ट है, नामवर सिंह। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम बताना है ना। सोजे वतन, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, या फिर यह मेरा वतन है। तो बता दूं यहाँ पर सब अपना आंसर सभी मित्र चूज कर लें। बताना चाहूंगी हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर होना चाहिए, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ये देखो आ गया, है ना, बी होना चाहिए, इसके दुनिया व हुब्बे वतन। अब मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि प्रश्न में पूछा जाता कि प्रथम कहानी संग्रह, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी संग्रह कौन है, तो वो सोजे वतन है, ठीक है। प्रश्न बन रहा है कि प्रथम उर्दू कहानी का नाम बताना है, ना कि कहानी संग्रह का, है ना। बड़े ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, भ्रमित मत होइएगा। यदि प्रश्नों को लेकर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, आप टेलीग्राम किया करें, आप व्हाट्सएप किया करें, जहां भी आपको लगे कि ये प्रश्न डाउट में है ना। तो उर्दू कहानी का नाम बताना है तो वो इश्क दुनिया हुब्बे वतन है। यदि पूछा जाता कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह कौन है, तो वो सोजे वतन है, ठीक है, जो कि 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं, है ना, जिसमें दुनिया का अनमोल रतन है, ये सभी हैं। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हमारा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो देखो यहाँ पर ई हमारा करेक्ट आंसर है, दोजख की आग जो है प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, बाकी सभी प्रेमचंद्र की ही कहानियां हैं। आगे देख लेते हैं, ये देखो प्रश्न आ गया कि तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। तो बादलों को घेरे हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ए नंबर, है ना। वीडियो को देखो देखो और पॉज करो, ये देखो चैलेंज प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर देना है। ये PYQ है, याद रखिएगा, ये PYQ है, सभी ने इसको पढ़ा हुआ है। बताना है कि कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थियंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। यह कथन किसका है। यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, या इनमें से कोई नहीं। सबको इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये चैलेंज प्रश्न है 22 का, सभी को इसका आंसर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न है कि यशपाल की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बता दूं सबने उत्तर अपना चूज कर लिया है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। पहले आता है पिजड़े की उड़ान, है ना, और 39 में, फिर है ना 39 में, फिर 44 में आता है तर्क का तूफान, 49 में फूलों का करता कुर्ता, और उत्तराधिकारी आता है 51 में, है ना। तो ऐसे याद रखा करें, है ना, 19 को काटो फ्रेंड्स, आप याद रखो 39 44 49 51, है ना, इस तरह याद रख लो शॉर्ट में। फिर हमें यहाँ पर जैनंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बता दूं इसका भी करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट होगा, फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या पाजीव, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। आगे देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न बनता है जयसंधि और भूख के 3 दिन कहानी किसकी है, बताना है। ये PYQ है, ठीक है, ये भी PYQ है, प्रश्न में कई प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। तो मुझे बताना जयसंधि और भूख के 3 दिन किसकी कहानी है ना। आगे फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। बता दीजिए, शरणार्थी अज्ञे, आकाशचारी अस्कजी, उपेंद्रनाथ अस्क, ये तेरे प्रतिरूप रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर पुल टूटने से पहले, इला चंद्र जोशी आहुति, यशपाल सच बोलने की भूल, और मन्नू भंडारी त्रिशंकु। तो इसका उत्तर बताना है ना, 25 का उत्तर बताना है।
बता दूं हमारा जो करेक्ट आंसर है 25 का। सबने आंसर चूज कर ही लिया होगा, बड़े ध्यान से वीडियो को देखकर अपना आंसर लगा लिया करें। करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर, ये तेरे प्रतिरूप रांगे राघव, ये हमारा असंगत है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर आता है, फिर हमें असंगत युग्म का ही चयन करना है। कमलेश्वर बयान, मोहन राकेश एक और जिंदगी, अमरकांत जिंदगी और जो, कृष्णा सोबती आदमखोर, कृष्णा क्षण ज्ञान रंजन का क्षण जीवी, है ना। इसको भी सब लोग आंसर लगा लिए, ठीक है। जैसे ही वीडियो देखो, जैसे ही मेरा मेरा नाम मतलब मुझे आंसर प्रोनाउंस ना करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग आंसर चूज कर लिया करें, है ना। आप लोग चूज कर लिया करें। देखो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है कृष्णा सोबती आदमखोर, डी नंबर हमारा करेक्ट है। ये असंगत है ना, ये असंगत है। तो बताना जरा आदमखोर किसका है, आदमखोर किसका है फ्रेंड्स, बता देना। कुछ मित्र कहते हैं मैम आंसर बताते चलिए करिए, सभी का आंसर बताते चलिए करिए, ठीक है। तो आदमखोर जो है वो कृष्ण चंद्र किरण सोन रेक्सा का है, ठीक है, चंद्र किरण जी का है, ना कि कृष्णा सोबती का। चलो मैंने बता दिया। अभी और प्रश्न है जिनके उत्तर आपको बताने हैं, कुछ चैलेंज प्रश्न और आएंगे एक दो। निर्मल वर्मा की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, है ना। 60 65 68 83, ठीक है। 60 65 68 और 83, है ना। 19 19 लगा लेना। बाकी सब बड़े समझदार हैं, सबकी तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। ये रिवीजन रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इस तरह रिवीजन करें ऐसे प्रश्नों का तो बहुत अच्छा है। भीष्म साहनी की कहानियों का फिर से हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 28 का सी नंबर करेक्ट है, पटरिया, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख। फिर आगे हमारा प्रश्न आता है कि ठुमरी, अग्निखोर और रणबसेरा किसकी कहानियां हैं, है ना। सभी लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। ठुमरी, अग्निखोर, रणबसेरा किसकी कहानियां हैं, ये PYQ है, ठीक है। सबको इसका उत्तर देना है ना। सभी लोग दे देना फ्रेंड्स। बड़ा ही सरल प्रश्न है, सभी लोग अवगत हैं। कुछ हिंट देना चाहूंगी, यदि मैं आपको दे दूं कि ऑप्शन बता दूं, रेणु जी की है या प्रेमचंद्र जी की है या फिर भीष्म साहनी की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है, तो देखो मैंने ऑप्शन ही बता दिया। अब अपना आंसर बता देना, है ना। अब आंसर बता देना, आपको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। आगे अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र नहीं है। इस तरह का प्रश्न बनता है। आज मैंने पहले ही कहा है वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि एक पेन कॉपी आप साथ में रखें और अपना आंसर चूज करते चले जाएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर करेक्ट है ना। डी नंबर करेक्ट है। गजाधर बाबू, अमर और नरेंद्र बसंती ये प्रेमचंद की कहानियों के पात्र नहीं है। बाकी घीसू, माधव बुदिया, जोखू, श्रीकंठ आनंदी, वंशीधर और आलोपी दीन ये प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं। आगे फिर प्रश्न आता है कि रसप्रिया और कसाई बाड़ा किसकी कहानी है, ठीक है। ये भी PYQ है। रसप्रिया कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, कसाई बाड़ा भी कई बार रिपीट हुई है। कसाई बाड़ा को बताना है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार जिक्र भी किया है इनका, है ना। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखो 32 का जो हमारा करेक्ट आंसर है यशपाल मक्रील, सुदर्शन हार की जीत, निर्मल वर्मा लंदन की एक रात, मोहन राकेश इंसान के खंडहर, राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद हैं। बता दूं यहाँ पर F हमारा करेक्ट आंसर है। सभी संगत हैं, है ना, सभी संगत हैं। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से हमें सही अनुक्रम बताना है। ये देखो बड़ा ही कमाल का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आएगा, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो से मैं आपको बता दूं कि 55 प्रश्नों में 20 प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है। 15 या 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने किया वो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एग्जाम में आएंगे, भले ही वहां रचनाकार की रचनाएं चेंज हो, बाकी जिन रचनाकारों का हमने जिक्र किया है उनकी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अभी एग्जाम टाइम प्रैक्टिस ये चल रहा है। जो प्रश्न मैं ला रही हूँ बड़े मेहनत से ला रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम लगता है PPT बनाने में, तो बड़े ध्यान से देखिए और प्रश्न को नोट करिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 33 नंबर का A नंबर, है ना। पहले नई कहानी, फिर आती है सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी और सक्रिय कहानी। तो हमारा A नंबर करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्नलिखित महिला कहानीकारों में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखो बड़े ध्यान से देखिए वीडियो को। ये देखो चित्रा मुदगल की कहानी को याद रखना, राजेश सेठ की कहानी को याद रखना और मृदुला गर्ग की कहानी को भी आप याद रखना, है ना। यहाँ पर जो हमारा E नंबर है वो करेक्ट नहीं है, असंगत है, ठीक है। कृष्णा सोबती का कौमुदी नहीं है। कौमुदी किसका है, शिवरानी देवी का है ना। सभी शिवरानी देवी से परिचित हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद की धर्म पत्नी है
है ना। तो इसका हमारा ये नंबर करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है हमारा कि मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानियां हैं। माफ करना, यहाँ पर मैंने प्रश्न को ऑप्शन देना भूल गई। मैं प्रश्न को ऑप्शन देना भूल गई कि मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान किसका है। मैं थोड़ा सा ऑप्शन देना चाहूंगी आपको। सभी मित्र इसका जवाब देंगे, है ना। सभी लोग जवाब देंगे। यशपाल की कहानी है, अजय की कहानी है, विष्णु प्रभाकर की कहानी है, या फिर मोहन राकेश की कहानी है, कि धर्मवीर भारती की कहानी है। बड़े ध्यान से देखिएगा। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अजय, यशपाल। चलो इनका नाम दे दिया, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन और दे दिया। सब लोग बताएंगे मुर्दों का गांव या बंद गली का आखिरी मकान किसका है। 35 नंबर हमारे ये प्रश्न है। आगे प्रश्न बनता है मुठभेड़ और दाजू किसकी चर्चित कहानी है। देखो ये भी PYQ है, मुठभेड़ और दाजू। तो बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मुठभेड़ जो है रघुवीर सहाय की कहानी है, और दाजू ये भी PYQ है, शेखर जोशी की कहानी है ना। हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो थोड़ा सा आपको ज्यादा होमवर्क ना करना पड़े, तो मुर्दों का गांव और बंद गली का आखिरी मकान बताना चाहूंगी, धर्मवीर भारती की कहानियां हैं, है ना। कुछ और प्रश्न आएंगे, उसका पीवा आपको दे दूंगी होमवर्क। बाकी इसका धर्मवीर भारती है, ठीक है, धर्मवीर भारती है, मैंने बता दिया क्योंकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए कि निर्मल वर्मा की यात्रा साहित्य चीड़ों पर चातनी आधारित है, किस पर। तो यूरोप प्रवास पर आधारित है। आता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है ना। कौन सी रचना जो है वो जीवनी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर आ नंबर करेक्ट है। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा विधा की रचना है, न कि जीवनी विधा की, है ना। आत्मकथा विधा की रचना है, बाकी ये सभी जीवनी विधा की रचना है। आगे हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है ना। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर सबने चूज कर लिया। वीडियो को पॉज करके, यदि आप वीडियो पर कुछ गलती कर रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से स्टार्ट कीजिए। और 55 में 45 है ना, 55 प्रश्नों में फ्रेंड्स आपको 45 का सही करने ही करने ही। यदि 45 सही किए तो मान कर चलो कि एग्जाम में के लिए आप बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तैयार हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो बताना है बता दूं, 39 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, आ नंबर करेक्ट है। पहले आता है अपने अपने पिंजड़े, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजी का दर्द। हमारा करेक्ट हो गया, है ना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं व उनके रचनाकारों में असंगत हमें बताना है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौरक्षा, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, हादसे ममता कालिया, है ना। हम देख रहे हैं हमारा द नंबर जो है वो इनकरेक्ट है, असंगत है ना। हादसे जो किसका है वो रमणिका ठाकुर गुप्ता का है, जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये जो आज के प्रश्न हमने लिए हैं ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यहीं से प्रश्न बनेंगे। इन्हें PDF के माध्यम से आपको बहुत बेहतर तैयार कर लेना है अपने आपको, है ना, कहीं, ताकि आपको भागना ना पड़े, आपको बाद में पछताना ना पड़े। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, दोहरा अभिशाप, झोपड़ी से राजभवन, या फिर आज के अतीत। तो बता दूं द नंबर हमारा करेक्ट है। आज के अतीत जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है, बाकी सभी दलित आत्मकथाएं ही हैं। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, कई बार मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है। बता दीजिए कि तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है। फिर आगे अगला प्रश्न आता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, आत्मकथा विधा की, जीवनी विधा की, रेखा चित्र विधा की, या फिर यात्रा साहित्य, है ना। तो बताना, सभी लोग बता देना। आगे प्रश्न बनता है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी रचना है। तो राजेंद्र यादव की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजेंद्र यादव यानी ब नंबर, है ना। ब नंबर हमारा करेक्ट है, राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। फिर प्रश्न आता है दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का किसकी रचना है। प्रतिभा अग्रवाल का है। इनका जिक्र मैंने किया है कि आपको याद रखना है। सहचर है समय किस विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है, रामदरस मिश्र की है। फिर अगला प्रश्न आता है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ब्योमकेश दरवेश किसके जीवन पर लिखी गई रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका जिक्र मैंने किया है, ठीक है, इसलिए मैंने PDF में लिया है। इनको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, है ना। अगले प्रश्न बनता है कि शिखर से सागर तक किसकी रचना है। तो राजकमल राय की। फिर प्रश्न बनता है कि स्मृति के झरोखे से और कथा शेष किस विधा की रचना है ना, और किसके द्वारा रचित है। तो बिंदु अग्रवाल, ज्ञानचंद्र जैन की जीवनी पर आधारित है, स्मृति के झरोखे से। फिर अगला प्रश्न आता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखो पता नहीं होता है कभी कभी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको आपको पढ़ना है ना। उसी का जिक्र मैंने इन PDF के माध्यम से किया है, इस वीडियो के माध्यम से।
इसलिए इन प्रश्नों का जिक्र मैंने किया है, ठीक है। इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है, याद ही नहीं बल्कि रट के रखना है, ठीक है, इनको भूलना मत कि परीक्षा के समय आप भूल जाएं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है आखिरी चट्टान है ना, आखिरी चट्टान जो है वो राहुल की रचना नहीं है। बाकी ये यात्रा साहित्य की रचना है, चीन में कम्यून, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। फिर से यहाँ पर 50 का हमारा जो करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी, जिंदगी मुस्कुराई है ना, शिव पूजन सहाय की रचना नहीं है, ये असंगत है। बाकी रामवृक्ष बेनीपुरी, अजय सेठ, गोविंद दास को याद रखिएगा, ये इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगला प्रश्न आता है नेह के नाते अनेक किसकी रचना है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की नहीं है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, सबने वीडियो को पॉज करके आंसर चूज कर ही लिया होगा। 52 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, द नंबर करेक्ट है, दीवान खाना पद्मा सचदेवा की नहीं है। तो बताना है कि दीवान खाना यदि रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है तो किस विधा की रचना है, सभी लोग बताना मुझे, ठीक है, तो ये किस विधा की रचना मानी गई है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला रिपोर्ट तर्ज कौन है, तो लक्ष्मीपुरा को माना गया है पहला रिपोर्ट तर्ज। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेणु जी की नहीं है। रेणु जी यानी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी नहीं है, ऋण जल धन जल, एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा या फिर तूफानों के बीच। तो बता दूं हमारा जो करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर द नंबर है, तूफानों के बीच रांगे राघव का है ना, ना कि ऋण जी का है ना, तो द हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। आगे फिर हमारा एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन डायरी विधा की रचना नहीं है। ज्यादा अपनी कम पर आई, प्रवासी की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश या फिर पेरिस के नोट्स, है ना। तो 55 नंबर का सभी को उत्तर देना है, ठीक है, 55 नंबर का सभी को उत्तर देना है। डायरी विधा आपने पढ़ ही लिया है, बहुत थोड़े से ही डायरी हैं। और गद्य की जो अन्य विधाएं हैं वहां से हमने कई प्रश्न लिए हैं, जिनका जिक्र आज किया है मैंने उनको पढ़ना है। कुछ प्रश्न हमने नाटक से लिए हैं, कहानी से लिए थे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न देखते ही आप उसकी विधाओं की पहचान आप कर पाए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कहा है 55 में से 45 सभी को करना है और सभी को कमेंट में बताना है ना, 2 सेकंड लगेगा कमेंट में टाइप करते हुए, तो बताना है प्रश्न कैसे लगे, क्या इस तरह के प्रश्न ही आप चाहते हैं, है ना। और 45 सबके हुए, 40-45 जिसके सही हुए सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताएं, है ना, सभी लोग अपना स्कोर मुझे बताएंगे जिसके 40 से 45 सही हुए हैं 55 प्रश्न में से। तो बस इतना ही, जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।